नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 इंग्लिश के फेमस चैप्टर मदर्स डे को एकदम इंटरेस्टिंग और इमोशनल नरेशन स्टाइल में समझेंगे। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि फैमिली रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट और मदर्स की इंपॉर्टेंस को दिखाने वाली एक पावरफुल स्टोरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को सिंपल हिंदी टच के साथ डिटेल में समझेंगे। स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर्स, इमोशंस, मैसेज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मदर्स डे एक वन एक्ट प्ले है जो फैमिली लाइफ और ह्यूमन इमोशंस पर बेस्ड है। इस चैप्टर में हमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है, जहां घर की मदर मिसेस पियर्सन पूरे घर का काम करती रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फैमिली में उनके हस्बैंड और बच्चे उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। सबको सिर्फ अपना कंफर्ट चाहिए। किसी को भी ये रियलाइज नहीं होता कि मिसेस पियर्सन भी एक इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं। लेकिन फिर स्टोरी में एंट्री होती है मिसेस फिट्जगेराल्ड की, और वहीं से स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मिसेस पियर्सन एक सिंपल, सॉफ्ट हार्टेड और केयरिंग मदर हैं। वो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सुबह से रात तक काम करती हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को कभी मना नहीं करती। इसी वजह से सब लोग उन्हें लाइटली लेने लगते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली लेडी हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो लाइफ को प्रैक्टिकल वे में समझती हैं। वो मिसेस पियर्सन की फ्रेंड हैं और उन्हें समझाती हैं कि अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो तो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। डोरिस मिसेस पियर्सन की डॉटर है, थोड़ी केयरलेस और सेल्फ सेंटर्ड नेचर की है। वो अपनी मदर को सीरियसली नहीं लेती। सिरिल उनका सन है, वो भी घर में सिर्फ कंफर्ट और फन चाहता है। मदर की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। जॉर्ज पियर्सन हस्बैंड है, वो लेजी और डोमिनेटिंग नेचर के हैं। घर में उन्हें सब रेडीमेड चाहिए। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी की शुरुआत होती है मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड की कॉन्वर्सेशन से। मिसेस फिट्जगेराल्ड नोटिस करती हैं कि मिसेस पियर्सन अपने घर में बिल्कुल सर्वेंट की तरह ट्रीट हो रही हैं। वो उन्हें क्लियरली बोलती हैं, तुम अपने फैमिली को बहुत ज्यादा पैम्पर करती हो, इसी वजह से वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन मिसेस पियर्सन थोड़ी नर्वस नेचर की हैं। वो डायरेक्टली फैमिली को कुछ बोल नहीं पाती। तब मिसेस फिट्जगेराल्ड एक अनयूजुअल आइडिया देती हैं। वो बोलती हैं कि कुछ टाइम के लिए हम अपनी पर्सनैलिटीज एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड अपनी मैजिकल पावर या हाइपोसिस टाइप टेक्निक यूज करती हैं। उसके बाद मिसेस पियर्सन के बॉडी में मिसेस फिट्जगेराल्ड की कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आ जाती है। अब जो मिसेस पियर्सन पहले टाइमिड और सॉफ्ट थी, वो सडनली बोल्ड, फियरलेस और कॉन्फिडेंट बन जाती हैं। और वहीं से फैमिली मेंबर्स की शॉक थेरेपी शुरू होती है। सबसे पहले डॉटर डोरिस आती है। वो कैजुअली अपनी मदर से बात करती है, जैसे हमेशा करती थी। लेकिन इस बार मिसेस पियर्सन का एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो डोरिस को रियलाइज करवाती हैं कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मिसेस पियर्सन डायरेक्टली बोल देती हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए नहीं हूं। डोरिस एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि आज मम्मी को क्या हो गया। यहाँ कॉमेडी भी फील होती है और इमोशनल मैसेज भी मिलता है। अब एंट्री होती है सिरिल की। सिरिल भी यूजुअल स्टाइल में आता है, केयरलेस और रिलैक्स्ड मूड में। उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि मम्मी उसकी हर डिमांड कंप्लीट करेगी। लेकिन इस बार मिसेस पियर्सन उसे काम करने और रिस्पॉन्सिबल बनने की एडवाइस देती हैं। वो उसे इनडायरेक्टली ये समझाती हैं कि घर सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फैमिली के हर मेंबर को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सिरिल भी सरप्राइज हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि मम्मी सडनली इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई। अब स्टोरी का सबसे पावरफुल और इंटरेस्टिंग सीन आता है। जॉर्ज पियर्सन घर आते हैं। नॉर्मली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि घर आते ही चाय रेडी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा और वाइफ उनकी सर्विस करेगी। लेकिन इस बार सिचुएशन उल्टा होती है। मिसेस पियर्सन उनसे नॉर्मल सर्वेंट लाइक बिहेवियर नहीं करती। वो जॉर्ज को उनकी रियलिटी दिखाती हैं। वो इनडायरेक्टली बोलती हैं कि तुम घर में सिर्फ ऑर्डर्स देते हो,
लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करते। जॉर्ज भी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। पहली बार उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी वाइफ भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हैं। अब धीरे धीरे पूरी फैमिली को समझ आता है कि उन्होंने मिसेस पियर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया था। उन्हें रियलाइज होता है कि घर स्मूथली चल रहा था क्योंकि मिसेस पियर्सन साइलेंटली सब मैनेज कर रही थी। अगर मदर का कंट्रीब्यूशन न हो तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। यही चैप्टर का इमोशनल कोर है। हम अक्सर अपनी मदर्स के एफर्ट्स को नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड में मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन फिर से अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटीज में आ जाती हैं, लेकिन अब एक मेजर डिफरेंस आ चुका होता है। मिसेस पियर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होता है और फैमिली मेंबर्स भी उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी ये मैसेज देती है कि रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यू देते हो तो दुनिया भी आपको वैल्यू देती है। इंपॉर्टेंट थीम्स। 1. रिस्पेक्ट फॉर मदर्स। चैप्टर का मेन थीम है मदर्स की इंपॉर्टेंस। हर मदर फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करती है। उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। 2. सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद को वीक दिखाते हो तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। मिसेस पियर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन यही लेसन देता है। 3. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर सिर्फ एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सबको मिलकर काम करना चाहिए। 4. विमेन एम्पावरमेंट। स्टोरी इनडायरेक्टली विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी देती है। विमेन को अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन एक लविंग और केयरिंग मदर हैं। वो फैमिली के लिए डेडिकेटेड हैं। इनिशियली वो वीक और सबमिसिव नेचर की दिखाई देती हैं, लेकिन लेटर उनका कॉन्फिडेंट साइड सामने आता है। उनका कैरेक्टर हमें सिखाता है कि काइंडनेस अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मॉरल ऑफ द चैप्टर इज। चैप्टर का मॉरल बहुत सिंपल और पावरफुल है। अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करो, किसी को फॉर ग्रांटेड मत लो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट खुद की वैल्यू समझो। तो दोस्तों, ये था क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर मदर्स डे का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद हिंदी टच। अगर आपको ये नरेशन स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।